नमस्कार। मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में वे स्नान करते हैं और पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए। आज का यह प्रसंग जगन्नाथ मंदिर की स्थापना से पूर्व का है, जिससे हम यह जान पाएंगे कि जगन्नाथ प्रभु का यह रूप अस्तित्व में कैसे आया। द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से श्री राधा जी का नाम निकला। तब पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु सबसे अधिक राधा जी का ही स्मरण करते हैं। तब रुक्मणी जी और अन्य सभी रानियां रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना करने लगी। तो रोहिणी मैया ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक भी न मिले। तो यह तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी और वहाँ कोई और नहीं आएगा। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आएं तो उन्हें अंदर ना आने देना। रोहिणी मैया ने कथा सुनानी आरंभ की और उधर सुभद्रा जी द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में ही श्री कृष्ण व बलराम वहां आ पहुँचे, किंतु सुभद्रा जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ और वे बाहर से ही अपनी सूक्ष्म दृष्टि से माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवमुनि नारद वहां आ पहुँचे। भगवान के इस रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें निहारते रहे। कुछ समय बाद जब उनकी तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले और आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। तत्पश्चात कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करवाई। फिर उन काष्ठमयी प्रतिमाओं का विधिवत पूजन किया। यह वही पुरुषोत्तम क्षेत्र है जो चारों धामों में से एक है और जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है।
इस प्रकार श्री जगन्नाथपुरी का प्राकट्य हुआ। तो प्रेम से कहिए जय श्री जगन्नाथ।